हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक का कार्ड। बड़ी इंटरेस्टिंग पिक का कार्ड होगी, ठीक है। आपके सामने कोई पायल नहीं है यहाँ पे। आप इसमें अपने जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके लिहाज से हम यहाँ पे पायल सेलेक्ट करेंगे 1 और 2, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो टॉपिक आज का ये होगा, जो आपका क्रश है, अगर आप सिंगल हो तो ये आपका क्रश है, ऑब्वियसली ये आपका लव इंटरेस्ट। लव इंटरेस्ट का मतलब ये है कि कोई ऐसा इंसान जिसमें आप रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं, आप उनको पोटेंशियल देखते हो या आप जानना चाहते हो कि इस वक्त इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं, वो आपको कैसे व्यू कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को कैसे व्यू कर रहे हैं, क्या देखते हैं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आपको लेके, इस वक्त इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं, और बेसिकली आप दोनों के दरमियान में अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या पोटेंशियल है, और ये नेक्स्ट क्या करने वाला इंसान। आपको इस इंसान के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है। ये आपका क्रश होगा, लव इंटरेस्ट, रोमांटिकली इंटरेस्टेड जिसमें आप हैं या जिसका आप वेट कर रहे हैं। लेट्स से थिंक अबाउट दैट पर्सन, उस इंसान के बारे में सोचें। या आपका क्रश, मैं फिर वही कहूँगी, योर क्रश एंड रोमांटिक इंटरेस्ट, लव इंटरेस्ट, फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में कोई क्रश है तो या आप उस इंसान के बारे में सोचें, अगर आपका कोई रोमांटिक लव इंटरेस्ट है आप उस इंसान के बारे में सोचें। और आप पाइल को सिलेक्ट करेंगे 1 और 2, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जिसमें आप पैदा हुए हैं, ठीक है। और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे, आप चूज़ कर लीजिए। ये जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेजेस हैं और यहाँ पे जनरल प्रेडिक्शन है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। ये एनर्जी चेक इन है, इस वक्त इस इंसान की एनर्जी यही है जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे। लेकिन कोई चीज़ रिटर्न नहीं होती है, डेस्टिनी हम खुद क्रिएट करते हैं और फ्यूचर का आपको पता नहीं होता, इट्स जस्ट एनर्जी। तो ये चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, शिफ्ट भी हो सकती हैं, और हो सकता है ये इंसान अपना माइंड चेंज कर दे, हो सकता है आप अपना चेंज कर लो, हू नोज़ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हम सबसे पहले जिनकी डेट ऑफ बर्थ है ये आप पहले देख लें, 1 और 2 पिक कर लें, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द 1, ये वाले डेट ऑफ बर्थ, कि आपके जो ये जो क्रश है, ये लव इंटरेस्ट, उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या है। आप हो सकता है 111 बहुत देख रहे हूँ, और ये इंसान लियो हो सकता है, ठीक है, या टॉरस, जेमिनी, कैंसर, ज़रूरी नहीं है, बट आई एम पिकिंग अप चैनलिंग इंट्यूटिवली। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके जो क्रश है या आपका जो लव इंटरेस्ट है, लवर या पोटेंशियली लव इंटरेस्ट आपके बारे में क्या सोचता है, ये कैसे व्यू कर रहे हैं आपको। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। इंटरेस्टिंग दुनिया। दिस इज़ अ सूफी टैरो डेक, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, जानना चाहते हैं तो। इंटरेस्टिंग। ये इंसान कैप्रिकॉन भी हो सकता है या विर्गो भी, लियो, एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो। अच्छा, यहाँ पे बहुत एक चीज़ नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए जो आपका क्रश है उनके साथ आपने बचपन में खेला होगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये इंसान कोई फैमिली से रिलेटेड है, रिलेटिव्स हो सकता है आपका, या ऐसा इंसान जो आपके इर्द गिर्द रहा बचपन में भी, और आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं इस इंसान के साथ। तो आप इनको शायद बचपन से जानते हो, या जब आप एडल्ट थे, स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से आप इनको जानते हो। कुछ लोगों के लिए आपका फ्रेंड है, शायद इसलिए आप जानना चाह रहे हो। और यहाँ पे थ्रॉट चक्रा की प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कम्युनिकेशन का ब्लॉकेज है या प्रॉब्लम है एक्सप्रेस करने को। आपके जो क्रश है या लव इंटरेस्ट, उस इंसान की बात हो रही है। और इवन अगर आप दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, लेकिन ऐसा फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सोलमेट वाली वाइब आ रही है, आपको लग रहा है ऐसे। अच्छा, ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगर आप इस इंसान को, या आपका स्कूल का क्रश है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ पे भी आप जाते हो, या वर्क वालों के लिए भी कुछ हो सकता है, क्योंकि ऐसे लग रहा है 6 ऑफ पेंटिकल, आप इनको डेली रूटीन में कहीं ना कहीं देखते हो। तो लेट्स से आप कहीं जॉब करते हो, आप कहीं किसी जगह पे प्लेस पे जाते हो, या आप इनको डेली डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखते हो या ऑब्जर्व करते हो अगर ऑनलाइन है तो। लेकिन ये जो फीलिंग्स हैं आप दोनों में, वो डेफिनेटली सोलमेट वाली वाइब है, जैसे कि हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, पास्ट लाइफ से जानते हैं, इस तरह की फीलिंग। और कुछ लोगों के लिए रियलिटी में ही आप इस इंसान को जानते हो ऑलरेडी। आपकी फैमिली, इनकी फैमिलीज, मतलब लेट्स से फैमिली, फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स, इस तरह कुछ ना कुछ कनेक्शन आप दोनों का रहा है। या ये इंसान आपके नेबरहुड में है, कहीं ना कहीं आप जैसे रहे हैं और आप दोनों के दरमियान में ये साथ रहा है। तो इस तरह ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग पीरियड से चल रहा है, या ऐसा फील होता है कि लॉन्ग पीरियड से चल रहा है। तो जो आपके पर्सन है वो आपको कैसे देखते हैं विद द 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली अगर आप ये इंसान आपको एक वाइफी मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल देखता है, आप चाहे मैन है या वुमेन है, उनको डेफिनेटली लगता है कि आप जिसके साथ भी शादी करोगे, या आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, कुछ लोगों के लिए आपके बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, बच्चे, शादी आपकी हो चुकी है या हुई थी, और अगर नहीं हुई तो परेशान नहीं होना, आप सिंगल भी हो सकते हो, ठीक है। लेकिन इस इंसान को लगता है कि जिसके साथ भी आप जाओगे, जिसके साथ भी आपकी शादी होगी, दे विल बी द वेरी लकी, क्योंकि आप उनकी लाइफ में वो खुशियाँ लेके आओगे, उनको वो खुश करोगे, वो फैमिली, वो पीस, वो लव मिलेगा। और ये वो चीज़ चाहते हैं, कि क्रैव करता है ये इंसान कि मुझे भी ये चीज़ चाहिए, एक्सपीरियंस करनी है इस इंसान को आपके साथ, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 10 ऑफ कप्स इमोशनल
इमोशन चीज़ जुड़ी हुई है, काफ़ी इमोशंस चीज़ हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ पे जो आपका क्रश है या लव इंटरेस्ट है वो आपको प्लेटोनिक वे में देखता है विद 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, कि हम एक प्लेटोनिक, लेट्स से हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम कज़न्स हैं, फॉर एग्जांपल गिविंग यू एग्जांपल रिलेटिव्स हैं, या हम किसी को मतलब सिबलिंग्स के थ्रू, कज़न्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू हम जानते हैं। तो ये एक फैमिली प्लेटोनिक बॉन्ड इसमें ज़रूर आ रहा है। और ये भी बॉन्ड एक प्लेटोनिक वे में नज़र आ रहा है कि मतलब आई ट्रस्ट यू, आई वॉन्ट टू होल्ड यू, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, या उनको ऐसा लगता है कि उनको आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस तरह की एनर्जी ऐसी फील हो रही है। और ये सेम सोल ट्राइब से भी हो सकता है, शायद इसलिए हमें हमेशा फील होता है सेम सोल ट्राइब आपको नज़र आ रहा है। जब आप सोलमेट को या सोलमेट ट्राइब, अपनी सोलमेट ट्राइब को मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक हो, क्योंकि इसलिए मैंने बोला है ये प्लेटोनिक वे में है। तो इस वक्त अभी आप एक कनेक्शन प्लेटोनिक वे में जुड़े हुए हैं। आप शायद चाहते हो कि ये इंसान आपको मज़ीद, आपको इस प्लेटोनिक रिश्ते से निकल के रोमांस की तरफ आए, 6 ऑफ पेंटिकल। आप चाहते हो कि ये आपको डेट करें, आपका हाथ मांगें, आपको प्रपोज करें या प्रपोजल भेजें, या आपकी ये इंटेंशन हो सकती है, या आपके पर्सन की जो आपका क्रश है, लव इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कि हम अब इस प्लेटोनिक चीज़ से बाहर निकल के कुछ और करें। मतलब अकेले में मिलें, डेट करें, रिलेशनशिप में जाएँ, प्रपोज करना चाहे, शायद ये इंसान आपका हाथ थामना चाहे, आपके साथ आना चाहे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हैंड गेस्चर बहुत आ रहा है, इस इंसान की लव लैंग्वेज ऐसे हो सकती है, आपको प्रोटेक्ट करना, आपका साथ देना, आपके साथ खड़े रहना, आपके साथ खेलना, मतलब आपके साथ प्लेफुल होना, इस तरह की कनेक्शन आपके जो लव इंटरेस्ट है या जो आपका क्रश है वो आपको देखता है इस तरह से। मुझे लगता है कि इस इंसान की इंटेंशंस डेफिनेटली आपको मिलने की हैं, देखने की हैं, बात करने की हैं, और प्रपोजल भी है, क्योंकि ये अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। लेट्स से आपका रिलेशनशिप अब या क्रश आगे लेवल पे बढ़ना चाहता है, तो वो इस चीज़ को आगे बढ़ाना, मतलब कदम बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस प्लेटोनिक चीज़ से निकलना चाहते हैं। ये आपकी इंटेंशन भी हो सकती है, ठीक है। आपने इनको बोला था ऐसे करो, प्रपोजल भेजो या डेट करो, सोच लो, डिसीजन ले लो, या मुझे लगता है ये सब वो सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि यहाँ पे दुनिया है। आपने इस इंसान की पूरी दुनिया को तब्दील कर दिया है, और ऐसा लगता है कि वो आपको अपनी दुनिया में, ऐसा लग रहा है मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, ये वाला सॉन्ग चैनल हो रहा है आपका लिए। तो वो कहीं ना कहीं आपको अपनी दुनिया में, अपनी वर्ल्ड में रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप जाओ, आप रहो, परमानेंट रहो। सो एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, जैसे भी, मतलब अगर प्लेटोनिक भी है तो लेट्स से ये चाहते हैं कि अगर लेट्स से आप कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे मैंने कहा आप ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चे हैं, या इस इंसान के हैं, फैमिली है, जो भी है, वो फिर भी आपको अपने साथ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी रहो, आपका साथ नहीं छूटना चाहिए, हमारा साथ नहीं छूटना चाहिए, कॉन्टैक्ट नहीं छूटना चाहिए। इट्स वेरी डिफरेंट थिंग। वर्ल्ड चैलेंजिंग आपको नज़र आ रहा है। ऐसा इस इंसान को लगता है कि आप, जैसे वो कहते हैं ना, पहाड़ों की परी, अगर आप फीमेल हो तो इस इंसान को ऐसा लगता है पहाड़ों की परी, आज़ाद परी आई हवा के झोंके की तरह, आप इस तरह की आपकी वाइब आ रही है कि इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी फ्री स्पिरिटेड हो, आप काफ़ी एडवेंचरस हो, आपको अच्छा लगता है घूमना फिरना, या मतलब इस इंसान को आपके साथ बहुत ही अटैचमेंट है डेफिनेटली विद द 10 ऑफ कप्स। और ये प्लेटोनिक वे में अटैचमेंट है, मतलब इस इंसान को लगता है कि आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, आपके साथ खेलना चाहिए, आपके साथ एंजॉय करना चाहिए, आप उनके साथ में हो, वो आपका साथ देना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। और ये हमेशा आपको इस तरह से ऐसे बहुत ही स्वीट सी फीलिंग आ रही है, मतलब इस कार्ड को देख के इस इंसान को लगता है कि वो आपको हमेशा हंसता खेलता और इस तरह से एंजॉय करता हुआ और आज़ाद पंछी की तरह देखना चाहते हैं। वो आपको कैद नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि आप कैद के लिए नहीं बने हो। और ये इंसान आपके साथ एंजॉय करना चाहता है चीज़ों को, और उनको लगता है कि आप जिसकी दुनिया में भी जाओगे उस इंसान की दुनिया बदल जाएगी, और यही वो चाहते हैं कि आप उनकी दुनिया में आओ। तो यहाँ पे दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज सीइंग यू, इट्स वेरी रोमांटिक। और लेकिन वो इस चीज़ को ईजी भी नहीं समझ रहे, क्योंकि उनको लगता है कि जो ख्वाबों की दुनिया है, उनको ऐसा लगता है कि शायद आप ख्वाबों की दुनिया में रहते हो, आप काफ़ी जैसे ख्वाबों की परी, इस तरह की आपकी फेरी टेल है, आपका दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, लेकिन रियलिटी में कुछ चीज़ें और ही होती हैं, ठीक है। तो शायद ये आपको बताना चाहें कि रियलिटी और इमेजिनेशन वर्ल्ड में फ़र्क होता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो ये चीज़ आपके साथ इस तरह से देखते हैं, उनको लगता है कि आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हो, किसी और ही दुनिया से आए हो। उनको ये भी लगता है कि आप किसी और दुनिया में ही रह रहे हो, या किसी और ही दुनिया में हो, आप अपने ही इमेजिनेशन में हो, या आप अपनी ही दुनिया में हो, और वो आपकी दुनिया में एंटर होना चाहते हैं, आपकी दुनिया में मतलब आपके साथ रहना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप हो, मतलब आप उनकी दुनिया में रहने चाहिए हो और वो आपकी दुनिया में रहने चाहिए।
उनको ऐसा लगता है कि आपका और उनका साथ नहीं छूटना चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इस तरह से पर्सन को ये चाहिए। मुझे लगता है कि आप उनको इमोशनल कंफर्ट देते हो, ठीक है, उनको काफ़ी अच्छा फील होता है। 10-10 उनको लगता है कि वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आपके साथ वो एक बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह घूम सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं आपके साथ। ऐसा लगता है उनको ट्रस्ट है आप पे कहीं ना कहीं कि दुनिया में कुछ भी हो जाए आप उनके साथ खड़े रहोगे, आप उनको लव करोगे, सपोर्ट दोगे या करते हो। शायद कुछ लोगों के लिए ये रेनबो ट्राइब कनेक्शन भी हो सकता है, रेनबो कम्युनिटी वाली साइड से, बट वो पॉसिबल है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ये इंसान आपको कहीं ना कहीं दूर से देख रहा है, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे। उनको ऐसा लगता है कि आप किसी और ही दुनिया से आए हो और आपके आने से बाहर आती है, आपके आने से दुनिया आती है, उनकी दुनिया ही चेंज हो जाती है, उनके मुंह पे स्माइल आ जाती है। इस तरह से आपको लगता होगा आपका क्रश और लव इंटरेस्ट आपको ऐसे देखता है, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। और अगर आप मेल हो तो ये जो जिसके लिए भी आप देख रहे हो, फीमेल है, क्रश है, आपका लव इंटरेस्ट है, तो मैं आपको बता दूं वो फैमिली के लिए, फैमिली ओरिएंटेड है। लेकिन उनको अपनी आज़ादी भी चाहिए, आज़ाद पंछी की तरह अपनी ही इमेजिनेशन वर्ल्ड में साथ चाहिए। एक ऐसा इंसान जो हमेशा उनके साथ रहे, फैमिली क्रिएट करे, बच्चे जो भी है। 7 of Wands, 7 of Staff and the Star. Yes, आप हो सकता है सॉरी आप हो सकता है स्टार सीड हो, या इस इंसान को लगता है कि आप तो स्टार हो, स्टार एंड वर्ल्ड, या एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉन। आपके अंदर हैवी एक्वेरियस कैप्रिकॉन हो सकता है, विर्गो, लिब्रा, एरीज, पाइसिस, कैंसर एनर्जी हो सकती है आपकी। या इस इंसान को लगता है कि आप उनके लिए सितारा हो, सितारा बन के उनकी दुनिया चेंज हो गई है आपके आने से, उनकी दुनिया आपके इर्द गिर्द ही घूमती है। लुक एट दिस, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे स्टार्स हैं, ठीक है, लेकिन आप वो चमकता सितारा हो जो उनको चाहिए। आप स्टैंड आउट करते हो इस इंसान की नज़र में। और अगर आपको लगता है कि आपके क्रश ने आपको नोटिस नहीं किया, बात नहीं करना चाहते, 7 ऑफ स्टाफ हमेशा एटीट्यूड में रहता है या रहती है, ऐसा नहीं है। दे डेफिनेटली नो, उनको पता है आप उनकी नज़र में स्टैंड आउट करते हो। आपके मैसेजेस, आपकी बातें, आपकी सपोर्ट, वो आप डेफिनेटली स्टैंड आउट करती हैं। उनको लगता है कि आप काफ़ी हीलिंग हो उनके लिए भी। और शायद आप में से कुछ लोग ऑलरेडी 222 मैंने देखा है, आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हो, आप इंटरनेट पे हो, सोशल मीडिया पे हो, कंटेंट क्रिएटर हो, आप हीलर हो, स्पिरिचुअल हो, एडवेंचरर हो, आप कुछ ना कुछ तो ऐसा करते हो जैसे इंसान को लगता है कि आप दुनिया से हटके हो। आप कुछ, आपका कोई यूनिक मिशन है, आपका कोई, आप बिल्कुल एक अलग टाइप की लड़की हो, अलग टाइप के लड़के हो, क्योंकि आपका दिमाग कुछ और ही है। आप ह्यूमैनिटेरियन हो सकते हो, आप काफ़ी हेल्पिंग हो सकते हो, और ये चीज़ इस इंसान को बहुत अच्छी लगती है कि आप बहुत ही हमेशा उनके लिए खड़े हो या दूसरे लोगों के लिए भी खड़े हो। आप हमेशा सीधी बात बोलते हो। 7 बॉन्ड्स, ऐसा लगता है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा। उनको ये भी लगता है कि आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो अपनी एनर्जी को लेके। ये बहुत ईजी नहीं है आपकी लाइफ में एंटर होना, ईजी नहीं है आपका दिल जीतना, ईजी नहीं है आपके साथ रहना। ये भी हो सकता है क्योंकि आप टोटली डिफरेंट ही, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ हाई हो सकती हैं, और उनको लगता है व्हाट इफ़ मैंने ये चीज़ पूरी नहीं की तो क्या होगा। आप पॉसिबल है कि या विद स्टार क्रश, या आपका क्रश हो सकता है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। आपने इस इंसान को डेफिनेटली पेडिस्टल पे पुट किया हुआ है, और ये इंसान आपकी दुनिया बना हुआ है, और आप चाहते हो कि आप इनको दुनिया में कहीं पे भी पाने के लिए इस इंसान के पीछे जाओगे। ये शायद आपकी एनर्जी है विद 7 वॉन्ड्स कि आप लड़ जाओगे इस इंसान के लिए कहीं भी। लेकिन जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हो वो भी ऐसा ही है। अगर आप इनको जानते हो, ओके, जैसे मैंने कहा, और आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है विद स्टार, डेस्टिनी, फेट इन्वॉल्व है, और किस्मत आपकी इन्वॉल्व है इस इंसान के साथ, तो चाहे कुछ भी आप जितना भी इस इंसान के लिए रोक लो, रेजिस्ट कर लो, इग्नोर कर लो, ये इंसान आपके लिए लड़के रहेगा। दुनिया में कहीं पे भी जाने के लिए आपके लिए तैयार है। तो ये अपनी दुनिया में आपको लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है विद 7 वॉन्ड्स। आपको आइडिया ही नहीं है कि ये इंसान आपके लिए क्या कुछ कर सकता है। शायद इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी गार्डेड अप हो, तो आपको अपने जो गार्ड्स हैं वो लेट डाउन करने चाहिए। मुझे लगता है कि आप एक हीलिंग प्रोसेस में इस वक्त, ठीक है, विद 10 ऑफ सोर्ड्स। उनको, इस इंसान को ये भी लगता है कि आपको इस वक्त किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन और ये आपको सपोर्ट करना चाहता है, ये जो भी इंसान है, ठीक है, आपका क्रश, आपका लव इंटरेस्ट। उनको लगता है कि आपको इस वक्त कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, या आपको किसी लव इंटरेस्ट, मतलब आपको हीलिंग की ज़रूरत है, एक दोस्त की ज़रूरत है, जिसकी भी ज़रूरत है, ये आपके लिए बन जाएंगे वो। लेकिन उनको लगता है कि आप अलाउ नहीं करते, आप बोलते नहीं, आप ट्रस्ट नहीं करते, आप सब कुछ आपको लगता है मैं अकेले कर लूँगी, मैं अकेले कर लूँगा। इस इंसान को लगता है कि आपको बोलना चाहिए, और वो यहाँ पे हैं, आपके लिए मौजूद हैं। 444 या हील, वो आपकी विश को, ऐसा लगता है कि यस मैम, यस सर, तो आप जो कुछ भी बोलोगे दे विल बी, वो आपको बोलने के लिए तैयार हैं, यस मैम, यस सर। मतलब उनको लगता है कि आप बोलो तो सही, आप एक्सप्रेस तो करो।
आप उन पर ट्रस्ट तो करो। आपके क्रश की या लव एंड ट्रस्ट की एनर्जी भी ऐसी हो सकती है, उनको लगता है कि इस केओटिक दुनिया में जब वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी के साथ ओपन अप नहीं हो सकते, हो सकता है इस इंसान ने बहुत धोखे खाए, बहुत लोगों ने इनको हर्ट किया, इनकी एनर्जी खुद की काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकती है। आप एक दूसरे को मिरर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कि आपकी एनर्जी भी सेम है और उनकी एनर्जी भी सेम है, और उनको लगता है आप उनके लिए काफ़ी सुकून। 10-10 आप बहुत देख रहे हो, यस मैंने पहले बोला था 10-10। तो उनको लगता है कि आप आए और सुकून आए, आपको देखते ही सुकून आ जाता है, आपको देखते ही टेंशन गुम हो जाती है, आपको देखते ही वो जो एक वार पे होता है इंसान, वो सारे हर चीज़ हील होना शुरू हो जाती है। आपकी स्माइल, आपको देखना, आपसे बात करना, सब कुछ, सारी परेशानियाँ धुल जाती हैं आपके आने से। आपकी एनर्जी काफ़ी हीलिंग है। इस इंसान को एग्जैक्टली लगता है कि आप स्टार सीड हो, हीलर हो, आप स्टार हो, आप पॉपुलर हो, या आप हो सकते हो, बन सकते हो, आपके अंदर पावर है, आप दुनिया को जो है ना, दुनिया आपकी फ़ैन हो सकती है, लेकिन ये इंसान तो फ़ैन है ही है आपका, ठीक है। और आपने इस इंसान की दुनिया तब्दीली कर दी आने से, खुश हो गए इंसान आपको देखते, और आपके बगैर जब ये इंसान आपके साथ नहीं होते, आपसे बात नहीं कर पाते, आपको नहीं मिल पाते, आपको नहीं देख पाते, इस इंसान को टेंशन ही टेंशन होती है। मुझे ये लगता है कि ये इंसान आपको कहीं ना कहीं हील करना चाह रहे हैं, आपके करीब आना चाह रहे हैं, और उनको लगता है कि आप काफ़ी गार्डेड अप हो और आप अलाउ नहीं कर रहे। या हो सकता है इस इंसान ने कोई गलती की है और वो चाहता है कि आप उनको माफ़ करो। दे नीड फॉरगिवनेस। या मुझे लग रहा है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर, शायद आप दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से कुछ ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गई, या किसी का इन्फ्लुएंस हुआ, कोई बीच में आ गया, और ये टावर मोमेंट आप दोनों में हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ तो हुआ है आप दोनों में। इस वक्त आपके जो क्रश है वो भी एक किसी स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा लग रहा है कि फाइटिंग स्पिरिट में है ये इंसान, ये अपने लिए फ़ाइट कर रहे हैं, सर्वाइवल मोड में है, चैलेंजिंग से सामना है इस इंसान को। इस इंसान को गुस्सा बहुत आता होगा, हाई टेम्पर। इस इंसान का मुकाबलेबाजी चल रही है किसी के साथ, मतलब लेट्स से कि वो अपनी ही एक स्ट्रगल में है, एक अपने ही मुकाबले में है, एक अपने ही चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं। उनकी लड़ाई अपने आप से है, ख़ुद से है, लोगों से है, लेकिन इस सारी सिचुएशन में जब भी ये इंसान आपके बारे में सोचता है, आपको देखता है, तो सब कुछ हीलिंग सा लगता है, सब कुछ पॉजिटिव लगता है, सब कुछ लगता है कि ठीक हो जाएगा। इस इंसान को आज भी उम्मीद है, होप है कि आप दोनों मिलेंगे, और ज़रूर आपको डेस्टिनी और फेट आपको मिला के रहेगी, चाहे दुनिया बीच में कितनी भी आ जाए। और चैलेंजिंग है, मैंने आपसे पहले बोला है, दुनिया बीच में खड़ी है, रास्ते में खड़ी है, बहुत सारे चैलेंजिंग का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से फ़ाइट करना पड़ेगा, खुद से फ़ाइट करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, लेकिन ये दुनिया में इंसान कहीं पर भी जाने के लिए तैयार है, फॉर यू, जस्ट फॉर यू, सिर्फ आपको पाने के लिए, जस्ट फॉर यू, या आपको देखने के लिए, सिर्फ आपसे बात करने के लिए, सिर्फ, या आपको मिलने के लिए, कुछ भी कर सकता है ये इंसान। मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, तो शायद ये इंसान इसलिए स्ट्रगल कर रहा है कि ये चीज़ कैसे होगी। और कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप दोनों में लड़ाई झगड़ा और ब्रेकअप हो गया है, आप दोनों बात नहीं कर रहे, किसी का इन्फ्लुएंस हुआ, शॉर्ट टेम्पर है आपका या इस इंसान का, किसी का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा फैमिली का, या जो भी वटेवर, कुछ ना कुछ तो हुआ है आप लोगों में। अब देखते हैं कि नेक्स्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होगा, वेयर दिस इज़ गोइंग। या एरीज एंड स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान, या एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो की, मर्स की एनर्जी स्ट्रांग है, मांगलिक हो सकता है ये इंसान, या आप मांगलिक हैं। लेट्स सी मोर नेक्स्ट क्या होगा। 5 ऑफ सोर्ड्स, डॉटर ऑफ कप्स, पीर, दरवेश। ये इंसान आपके लिए प्रे कर रहा है, या क्वीन ऑफ कप्स, मलिका ऑफ कप्स, दिस इज़ यू, मलिका ऑफ माई हार्ट। तो ये इंसान को लगता है कि आपने उनका, या मुझे लगता है वाटर साइन हो, या आपके पास स्टार, लाइक वेरी हीलिंग क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। लुक एट दिस, वेरी हीलिंग, वेरी लविंग, वेरी इमोशनल, वेरी केयरिंग, और ये चीज़ इस इंसान को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। यू हैव दिस पर्सन हार्ट विद द नाइट ऑफ कप्स एंड मलिका ऑफ कप्स। या कुछ लोगों के लिए प्लेटोनिक हो सकता है, और वो इस चीज़ को प्लेटोनिक ही रखना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप दोनों में किसी की शादी इन्वॉल्व है, विद द 5 ऑफ सोर्ड्स एंड हेरोफेंट, किसी की शादी इन्वॉल्व है, किसी की फैमिली इन्वॉल्व है, जो डेफिनेटली बहुत चैलेंज दे रही है इस इंसान को, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को। या ट्रेडिशन भी हो सकता है आप दोनों में, लाइक लेट्स से आप बिल्कुल टोटली डिफरेंट रिलीजन से आ रहे हो, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इंसान आज भी आपके लिए प्रे करता है, और आज भी, या मुझे लग रहा है डॉटर ऑफ कप्स एंड दरवेश, ये इंसान आई थिंक ये आपको प्रपोज करना चाहता है, इंसान आपसे शादी करना चाह रहा है, आपको मिलना चाह रहा है, या मुझे लगता है कि ये इंसान आपको डेट करना चाह रहा है, प्रपोज करना चाह रहा है। हेरोफेंट भी शादी की बात करता है। इस इंसान को लगता है यू आर द परफेक्ट हस्बैंड एंड वाइफ मटीरियल, जिसके साथ भी आप जाओगे उस इंसान की दुनिया बदल जाएगी। और ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, करना चाहते हैं, प्रे कर रहे हैं इंसान कि कोई मिरेकल हो जाए, कि आप वापस आ जाओ कहीं से,
या आप उनको चांस दे दो, लेट्स से, या कुछ लोगों के लिए इंसान को लगता है कि आप उनको एक और चांस दे दो। इस इंसान को आपकी ज़रूरत है, आई थिंक दे नीड यू। इस इंसान को आपकी, या वाटर, लुक एट दिस वाटर, ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ये आपको कहीं मिलना चाहते हैं, कहीं आपसे बात करना चाहते हैं। इस इंसान को लगता है, और ये आपको एक एग्जांपल देंगे, यू आर अ ओशन एंड दिस पर्सन इज़ थर्स्टी। ये केव में है, देखो। तो इस इंसान को लगता है पहाड़ों, समंदरों, सारी दुनिया बस आपकी ही गीत गा रही है। मतलब ये दे आर वेरी वेरी इमोशनली अटैच विद यू, रोमांटिकली इंटरेस्टेड एंड पुटिंग योर पेडेस्टल। ऐसा लग रहा है कि इंसान आपको पेडेस्टल पे पुट कर रहा है। यू आर दिस पर्सन हैप्पीली एवर आफ्टर 10 ऑफ कप्स। आप आओगे तो उनको लगता है कि उनकी प्यास ख़त्म हो जाएगी, उनके इमोशन सीले हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। उनके लिए एक मैजिकल और मिरेकल मोमेंट होगा कि आप जैसे इंसान से शादी करना, आप जैसे इंसान के साथ रहना, आप जैसे इंसान के आने से उनकी दुनिया में चीज़ें, मुझे लगता है इस इंसान को आपका इंतज़ार था। कुछ लोगों के लिए आप ही का इंतज़ार था या आप ही का इंतज़ार है। और ये इंसान ऐसा लग रहा है कि मैं बुढ़ा हो जाऊँगा लेकिन वेट तुम्हारा ही करूँगा, जवानी से बुढ़ापे तक। मतलब इस इंसान की सोच ऐसी है कि जवानी से लेके बुढ़ापे तक, यंग एनर्जी से लेके ओल्ड, गेटिंग ओल्ड। तो ये इंसान आपके साथ रहेगा। दे नॉट गोना लीव। ये जो भी इंसान है ये आपको छोड़ेगा नहीं। दे वांट टू बी विद यू, दे वांट टू स्टे विद यू, लॉन्ग लास्टिंग, फॉरएवर। और इनको लगता है कि जितना वेट करना पड़ेगा दे विल डू इट। लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको चूज़ करो, आप इनके पास आओ, आप इनको मौका दो, आप इनके साथ डेट पे जाओ, आप इनको चांस दो, आप इनको प्रपोज करो। आप लेट्स से, ये हो सकता है कि इंसान आपका वेट कर रहा है कि आप इनको एक्सप्रेस करो कि आप इनके लिए क्या फील करते हो। और उसके बाद ये इंसान आपके, ऐसा लग रहा है कोई इशारा तो दो, स्टार, सितारा, लुक एट द स्टार, मुझे कोई इशारा तो दो। मतलब दे आर वेटिंग फॉर यू। सिग्नल का वेट कर रहे हैं, आंसर का वेट कर रहे हैं। जैसे ही आपको इशारा दोगे, जैसे आप बोलोगे, दे विल डू इट, येस मैम, येस सर, टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन हील होगी और ये इंसान अपने इमोशंस को फील करेगा। और आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता कि ये इंसान आपके लिए डीपली कितना फील करता है, और ये इंसान डीपली कितना इमोशनल है, कितना रोमांटिक है, कितना सेंसिटिव है चीज़ों को लेके। लेकिन ओवरऑल शायद ये इंसान आपको इस वक्त हालात की वजह से आप दोनों साथ नहीं हैं, या आप दोनों का जो झगड़ा हुआ है, या जो भी इस इंसान को समझ नहीं आ रही हुआ क्या वजह बनी, या आप क्यों नहीं इनसे बात करें, क्यों छोड़ के चले गए। और ये इंसान किसी मिरेकल और मैजिकल मोमेंट का वेट कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ और चीज़ें ठीक हो जाएं जैसे पहले थी, या आप उनको चांस दे दो तो उनकी लाइफ बदल जाएगी। और ये इंसान दुनिया में कहीं पे भी जाने के लिए तैयार है, आपके लिए, सिर्फ आपके साथ। मतलब आपका साथ चाहिए, आप हमेशा रहो उनकी दुनिया में, ये उनको चाहिए। दे नीड यू। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान को ये भी लगता है कि अगर आप नहीं भी आओगे उनके पास, ये हमेशा आपके लिए, हमेशा आपको पेडेस्टल पे पुट करेंगे, हमेशा आप इनकी नज़र में नंबर 1 रहोगे, नंबर 1 स्टार। ऐसा लगता है इस इंसान की फीलिंग्स आपके साथ इतनी इमोशनल हैं, डीप हैं, ओशन की तरह, इतनी डीप कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि कितना ये इंसान आपको लेके इमोशनली अटैच है और डीप है, लेके सोचता है, फील करता है आपको लेके। यू हैव नो आइडिया। दिस पर्सन इज़ अ वेरी डीप फीलिंग्स फॉर यू, वेरी वेरी डीप। सो ये डीप होने वाली हैं, मतलब ये काफ़ी डीप होने वाली हैं, डिवेल्प होने वाली हैं, ये चीज़ आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये आपकी विश जो है वो पूरी होने वाली है। दे विल से येस, या जो भी चैलेंजिंग का सामना है वो आप दोनों साथ रहोगे, नो मैटर व्हाट, ये हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ वर्बल चीज़ें भी हैं, फाइट्स भी हैं, अगली फाइट्स, अगली डेज़। अगर आप दोनों के दरमियान में फ़ाइट हो चुकी है तो वो चाहते हैं कि इस चीज़ को हील हो जाए, मौका दिया जाए दोबारा आपको, या आप उनको दो। सो दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाले डेट ऑफ बर्थ चूज़ किया है, वेलकम। आई सर 333, तो आप 333 बहुत देख रहे होंगे। ये जो भी कनेक्शन है ये डिवाइन की तरफ से, आप जो भी फील कर रहे हो, ऐसे नहीं फील करे, ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ है, स्पिरिचुअल है या डिवाइनली चीज़ हो रही है आप दोनों के दरमियान में। ओके, लेट्स सी। हो सकता है ये इंसान काफ़ी इस वक्त एंक्शियस है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, इस इंसान का कोई ना कोई एग्जाइटी इशू है, टेंशन स्ट्रेस का इशू है, मेंटल हेल्थ इशू है, स्लीपिंग इशू प्रॉब्लम भी हो सकता है इस इंसान को। और आप एनर्जेटिकली फील कर सकते हो रात को उठ के, मतलब फील कर सकते हो कि ये इंसान आपको फील कर रहा है, सोच रहा है, या आपकी एनर्जी काफ़ी एंक्शियस हो रही है इस वजह से, क्योंकि आजकल ये इंसान काफ़ी एंक्शियस है। लेट्स सी। इंसान बहुत टेंशन और स्ट्रेस में है। इस इंसान को आपको खोने का डर है, लेट्स से, या इस इंसान को डर है कि आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी लोनली। दे आर अलोन और दे लिव अलोन। कुछ ना कुछ तो है इस इंसान का, कुछ ना कुछ इश्यू, स्लीपिंग इशू या स्लीपिंग इशू, और आपकी वजह से इस इंसान को हीलिंग मिलती है, आपकी प्रेजेंस, आपसे बात करना। और या इस इंसान को ये भी है कि आप आराम से सो रहे हो और वो इंसान रातों को जाग रहा है, इस तरह की एनर्जी है। नाउ लेट्स सी, ये इंसान आपके बारे में, आपका क्रश, लव इंटरेस्ट जो भी है, जिसके बारे में भी आपने सोचा है, ये इंसान आपके बारे में क्या फील करता है, क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में।
ये इंसान कैसे व्यू करते हैं आपको, क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या फील करते हैं। या लुक एट दिस, सन ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, ओह माय गॉड, मूवमेंट, एक्शन, बैक एंड फोर्थ, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे लग रहा है ओह यहाँ 2 कार्ड है। ओके, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इस इंसान का कैंसर हो सकता है साइन, एयर साइन, कैंसर, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। लुक यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी है, हॉर्सेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लुक एट दिस, हो सकता है ये इंसान हॉर्स ईयर में पैदा हुआ या आप हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे येन एंड यांग एनर्जी आपको नज़र आ रहा है। तो पहले ये इंसान सिंगल रहा है, सन ऑफ सोर्ड्स एंड शॉप सोर्ड्स, मतलब इस इंसान को लगा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आई एम ईजी, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम वर्किंग, ठीक है। फाइनेंशियली इस इंसान ने बहुत मेहनत की, जहाँ पे भी आज ये जिस पोजीशन में, और हो सकता है इंसान काफ़ी कहीं ना कहीं इनका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सन साइन में है या वीनस में है या मून में है, क्योंकि इंसान डिटैच है। मतलब इस इंसान को लगा कि मुझे ज़रूरत नहीं है लव की, आई कैन हैंडल इट, आई कैन डू इट, एंड दे आर वेरी वर्कaholic, वर्किंग हार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल। मतलब ये इंसान एट अ टाइम मल्टीटास्कर है, मैनेजमेंट है, इनका दिमाग बहुत चलता है। दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, ओके, वेरी क्लेवर आल्सो। और हो सकता है ये इंसान कोई बिजनेस माइंडसेट है, और इनका एक नहीं 2 सारी, एक से ज़्यादा चीज़ें ये इंसान करता है, बिजनेस वर्क जो भी है इनका, और हाईली एजुकेटेड है ये इंसान हो सकता है, या इनका दिमाग बहुत चलता है, दे वेरी स्मार्ट, दे वेरी वाइज, किसी ना किसी पोजीशन में हो सकता है ये इंसान, लेट्स से मतलब इस तरह की पोजीशन में जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है। तो लेट्स से जॉब है उनकी ऐसी जिसमें बैंकिंग का काम है और टीचिंग का काम है, दिमाग का बहुत काम है। और उसके बाद लॉ में हो सकता है ये इंसान, गवर्नमेंट किसी उसमें है, इदारे में, इंस्टीट्यूट में, लाइक लेट्स से मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, एयर फोर्सेस और एनी टाइप ऑफ फोर्सेस। फिर उसके बाद आ रहा है गवर्नमेंट ऑफिशल्स में, लेट्स से डॉक्टर, प्रोफेशनली में भी सर्जन है ये इंसान, किसी हायर पोजीशन पे है, डॉक्टर है, टीचर है, प्रोफेसर है, लेट्स से कुछ ना कुछ तो है। ये बिजनेसमैन है जिसका दिमाग बहुत चलता है, मतलब दे आर ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज ऑन द गो, मूव। और यहाँ पे चैरियट, यहाँ मुझे लगता है कि ये इंसान ऑलवेज कहीं ना कहीं भाग रहा है, कहीं ना कहीं जा रहा है, दे आर ऑलवेज बिजी। इस इंसान के पास टाइम नहीं है कि ये बैठे सोचे लव के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, मतलब दे आर ऑलवेज लाइक दैट। हो सकता है इंसान ट्रैवल बहुत करता है अपने वर्क को लेके, या वैसे ही एक ही, अगर वो ज़रूरी नहीं है कि ट्रैवल कहीं और करते हो, बट आई थिंक दे डू ट्रैवल। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान अगर ये इंसान बैठ जाएगा ना, बहुत मसला है इस इंसान के लिए। तो इस इंसान को हमेशा मूव करना चाहिए, तो इसलिए ये इंसान हमेशा मूव कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर वो बैठ गए तो बस फिर तो बेड़ा गर्क हो गया दिमाग का, क्योंकि दे हैव अ रियली हाई एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और इस इंसान को मूवमेंट, एक्शन से ही चीज़ें, मतलब, और एक चीज़ और ये है कि इंसान जब तक मूव नहीं करता तब तक इनका माइंड नहीं चलता, इनको समझ नहीं आता कि इनको क्या करना है, दे आर वेरी ऑलवेज बिजी। तो अगर इस तरह का पर्सन है आप जिनके साथ डील कर रहे हो, तो दे आर आल्सो इमोशनली डिटैच। मुझे नहीं लगता कि ये लवी डवी है जो आपको बोलेगा आई लव यू एवरी डे, एवरी नाइट, टेक्स्ट मैसेज, नो। पहली बात तो उनके पास टाइम नहीं है। दूसरी बात ये कि ये इंसान लॉजिकल है, इंटेलेक्चुअल है, ये इंसान काफ़ी ओवर थिंकर है, सो लेट्स से, और काफ़ी चीज़ों को सोचना, डिटेल ओरिएंटेड। ये नहीं है कि अभी मैं पहले बोल दूँ, अभी कुछ किया नहीं, अभी जस्ट किसी की तरफ अट्रैक्शन हुई, ठीक है, हो गई, लेकिन अट्रैक्शन को ये इंसान बैठ के सोचेगा पहले कि अब क्या करना है इस इंसान के लिए। ये नहीं है कि मैं, जैसे कोई होता है ना, कोई अट्रैक्टेड होता है तो उसी वक्त एक्शन ले लिया, बात कर दी, नंबर ले लिया। नो, दिस पर्सन थिंक अबाउट इट कि मुझे क्या करना है अब। मुझे लगता है ये इंसान काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड है। ये बोलने से के बजाय ये इंसान एक्शन से प्रूव करता है कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, या आपकी तरफ कुछ आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, या दिस इज़ हाउ दिस पर्सन वर्क, ओके। ये नहीं है कि आपको बोलेगा, एक्सप्रेस करता रहेगा, बात करता रहेगा, लवी डवी चलो, नहीं, ऐसा नहीं है। दिस पर्सन नीड एक्शन, दे आर एक्शन ओरिएंटेड। लव लैंग्वेज इनकी हो सकती है इस तरह की। ये इंसान इमोशनल नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, दे आर नॉट इमोशनल। अगर आप इमोशनल हो, रोमांटिक हो, इमेजिनेटिव हो, दैट्स गुड। शायद इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, यिन एंड यांग। आपको इनकी ज़रूरत है, उनको आपकी, क्योंकि आपको डेफिनेटली इस पर्सन की ज़रूरत है। अ मास्टर माइंड, समबडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, वेरी लाइक पिकी आल्सो। आई एम पिकिंग अप वेरी पिकी, वी वेरी मैस्कुलिन। अगर हम मेल की बात करें, और अगर आप लड़की और आप फीमेल हो और आप जानना चाहते हो कि ये जो आपका क्रश है, लव इंटरेस्ट मेल है, दे वेरी मैस्कुलिन। मतलब जिम जा रहा है ये इंसान, जॉब पे जा रहा है, काम जा रहा है, वर्क है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। इस इंसान को पता है कि मैंने अपने ऊपर फोकस करना है, आई एम मी, पहले मैं फिर कोई और। लेकिन आपके आने से कोई हलचल मच गई है इनकी लाइफ में, इम्बैलेंस हो गया है, अट्रैक्शन हो सकती है, क्योंकि आप अपोजिट हो इस इंसान से। सो लेट्स से कि ये इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट है, आप काफ़ी इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, हीलिंग हो, आप काफ़ी एम्पैथिक हो, सेंसिटिव हो, और ये क्वालिटीज़ इस इंसान को पसंद आ रही हैं आप में, क्योंकि उनके अंदर भी हैं बट दे डोंट शो इट। आप एक्सप्रेस ज़्यादा करते हो, वो नहीं बोलते हैं। लेट्स से ये इंसान काफ़ी क्वाइट है, इंट्रोवर्टेड है,
नॉट इंट्रोवर्टेड, क्योंकि आई सी दैट दिस इज़ वेरी सोशल एंड वेरी बिजी पर्सन, लेकिन बोलता नहीं होगा ये इंसान। एक्शन, प्रूफ, वर्ड, एक्शन, मूवमेंट। टाइम नहीं है, बात करने का टाइम नहीं है, प्रूफ करने का टाइम है, एक्शन लेने का टाइम है। तो शायद इस वजह से आप दोनों अपोजिट हो, क्योंकि शायद आप टोटली अपोजिट हो इस इंसान से, इस वजह से एक ये इस तरह से इंसान है, ठीक है। उनकी एनर्जी ऐसे आ रही है, और ये इंसान हो सकता है सोच रहा है विद 2 ऑफ पेंटिकल कि कैसे स्ट्रेटजी करके, क्योंकि माइंड है ना, माइंड चलता है, स्ट्रेटजी प्लानिंग चल रही है, सारी प्लानिंग चल रही है, एक्शन कैसे लेना है, आपको इंप्रेस कैसे करना है, आपसे बात कैसे करनी है, इस तरह चल रहा है इस इंसान का माइंड। काफ़ी क्विक और इम्पल्सिव हो सकता है ये इंसान, क्योंकि ऑब्वियसली ये माइंड को फॉलो करते हैं। तो लेट्स से इनके माइंड ने कहा कि अभी कुछ करना है, या क्योंकि लुक एट दिस, ये इंसान अपनी फीलिंग्स या इमोशंस में तो है नहीं, तो टाइम लगेगा। अगर वो मेंटली अभी प्रिपेयर्ड नहीं, उनको लगता है कि नहीं अभी इस रास्ते नहीं जाना चाहिए, इस रास्ते जाना चाहिए, तो वो दे आर नॉट रेडी। इस वजह से शायद इस इंसान को बहुत टाइम लग रहा है। और यहाँ पर ढोल ढमक्के का भी सोच रहा है इंसान, शादी का मतलब। तो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली नॉट, मुझे नहीं लगता कि इस इंसान के माइंड पे अभी शादी है या मैरिज है। ये हो सकता है ये इंसान शादी का टॉपिक पे बात ही नहीं करता, आप देखोगे, या अवॉइड करता है ये इंसान टॉपिक। देवाना भी सिंगल आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, इंडिपेंडेंट, बैचलर। तो लेट्स से आप जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हो, मेल या फीमेल, वो काफ़ी 3113 मेरा नंबर आप देख रहे हो, 31 उनकी एज हो सकती है, 13 हो सकता है इंसान स्कॉर्पियो है, एयर साइन डेफिनेटली, या एयर साइन, कैंसर, अर्थ साइन। ये इंसान कुछ मूव करना चाह रहा है आप दोनों में, लेट्स से बात करना चाह रहा है, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन ये इंसान की जो अप्रोच है वो मेंटल है, लॉजिकल है, यू नो। तो कैसे होगा भैया ये सब, कैसे होगा? शायद इस वजह से आपको ज़रूरत है, आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम शायद आपके रिलेशनशिप में इस वजह से आ रहा है, क्योंकि यू आर यिन एंड यांग, टोटली डिफरेंट, ठीक है। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है। ये इंसान करना कुछ का चाहता है, आप कुछ और ही समझ जाते हो। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, आप कुछ और ही समझोगे कि ये इंसान क्या मतलब ये इंसान क्या बातें कर रहा है, कितनी बोरिंग बात कर रहा है, ये इंसान मुझसे इस तरह की बात क्यों कर रहा है, या ये इंसान मुझसे एक्शन क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि उनको नहीं पता कि इमोशनल, शायद हो सकता है इस इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, आप में ज़्यादा है। इस इंसान का माइंड चलता है इंटेलिजेंट, इस तरह का मेंटल इंटेलिजेंस है इस इंसान के अंदर, इमोशनल नहीं, दूसरी वाली। बिजनेस माइंडसेट, वेरी शार्प, वेरी कीन, मतलब वेरी ऑब्जर्वेंट, वेरी लॉजिकल, इस तरह का पर्सन है, वेरी क्विक। जब इनको जो चीज़ फील होती है उस वक्त, मतलब जैसे मेंटली उनको लगेगा कि अभी करना चाहिए, कर दिया, और आप पे क्या रिएक्शन होगा उनको समझ नहीं आएगी। बात कर दी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत हो सकता है इंसान, या लेट से मतलब आपको बात कर दी, ये नहीं सोचा कि आप क्या फील कर रहे होगे, आपको हर्ट भी कर सकती है ये बात। इस तरह की एनर्जी है इस इंसान की, ओके। एंड दे आर बिल्ड वेरी डिफरेंट, क्योंकि उनका जो प्रोफेशन है शायद ये भी उनको ऐसे बना रहा है। दे आर वेरी मैस्कुलिन, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ अ मैन हु इज़ वेरी मैस्कुलिन। ये वो नहीं है कि जो आपको बोलेगा जी मैम, यस से मैम, मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, यस मैम, नो दे आर नॉट, दे आर वेरी लाइक कूल, चिल। दिस पर्सन थिंक द हाईली ऑफ देमसेल्फ, ओके। ये इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, बिजी है, कैरियर ओरिएंटेड है, शायद इस वजह से एम्बिशियस है, क्योंकि उसको पता है इस इंसान को कि टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये इंसान बैचलर है, तो सिंगल है ये इंसान, ठीक है। बैचलर मतलब जो भी इनकी एज है, दे आर सिंगल, दे आर बैचलर, और उनको ऐसी बैचलर लाइफ ही चाहिए। उनको ऐसा नहीं चाहिए कि उनके ऊपर 24 घंटे क्लिंगी सर पे सवार रहे और बोले कि ट्रिपल तो आई एम टेलिंग यू, आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो, तो इसलिए इस वजह से डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि आप दोनों डिफरेंट हो। तो पहले एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझो, ये समझो कि अगला इंसान कैसा है, लड़की या लड़का, और अगर ये लड़की भी है, दे आर वेरी मैस्कुलिन, इन अ मैस्कुलिन एनर्जी, और उनकी बातें आपको हर्ट कर सकती हैं। जैसे आप अगर बोलोगे कि आई मिस यू, आई थिंक अबाउट यू, तो ये इंसान बोलेगा क्यों, क्या काम है, यू नो। या आप जैसे बोलोगे विद द जजमेंट केम अप रिवर्स, या तो इस बटरफ्लाइज, या लेकिन ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को कहीं ना कहीं बटरफ्लाइज देते हो, और ये चीज़ इनको फील हो रही है और किसी के साथ फील नहीं हुई कभी। तो लेट्स से, तो आप डेफिनेटली इस इंसान को, बटरफ्लाई वाला फेज़ है इनका, ठीक है। वो जब भी इस बटरफ्लाइज को फील करते हैं ना, तो वो कहते हैं नो नो नो, इसको नहीं फील करना, नो नो नो, लव की तरफ नहीं जाना, नो नो नो, रिलेशनशिप की तरफ नहीं जाना, नो नो नो, किसी लड़की के चक्कर में नहीं आना, नो नो नो, किसी लड़के के चक्कर में नहीं आना। तो ये वो इस तरह का लड़का या लड़की है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, आपका क्रश, लव इंटरेस्ट। उनको लगता है नहीं नहीं, लड़के के चक्कर में नहीं आना भाई, लड़की के चक्कर में नहीं आना, बटरफ्लाइज नहीं पढ़ना भाई, नहीं नहीं नहीं, ये अभी पहले बटरफ्लाइज देंगी, बाद में ये करेंगी। तो इस तरह से माइंड सेट है इस इंसान का, और आपका भी शायद इस वजह से हो सकता है, क्योंकि लुक एट दिस बॉटम ऑफ द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या मुझे लगता है आप दोनों ही काफ़ी स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे सोलमेट वाली वाइब आ रही है, कैन यू सी दैट, किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, शाह एंड शाह ऑफ सोर्ड्स। तो ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और आप भी
इंटरेस्टिंग। इस इंसान को लगता है कि आप भी काफ़ी पावरफुल हो, आप हो कुछ इतने पावरफुल, तो आपने इस इंसान की अटेंशन पाई है, क्योंकि इस इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी के बारे में सोचे बैठे, लेकिन आप इनको बटरफ्लाइज देते हो या आपके बारे में सोचते हैं। आपकी इंटेलिजेंस या आप जितने स्मार्ट हो, आप जिस इंसान को कट ऑफ करते हो या जवाब देते हो, इस इंसान को लगता है वाओ, उनको टर्न ऑन करता है उनको टर्न ऑन करती है ये चीज़। मतलब इस इंसान को लगता है कि यू आर वेरी पावरफुल लाइक देम। शायद इस वजह से ये इंसान आपको अपने जैसा देखता है, ठीक है। उनको लगता है कि यू आर मेंट टू बी टुगेदर, आप एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट फिट हो, मैच हो। एंड लुक एट दिस हाई प्रिस्टेस, या मुझे लगता है कि आप काफ़ी मिस्टीरियस भी हो, आप काफ़ी इंटिमिडेटिंग भी हो इस इंसान के लिए, ये आपको फिगर आउट नहीं कर सकते। लुक एट दिस, आपने इस इंसान के दिमाग को ज़रूर कहीं ना कहीं घुमाया है, या आपने जिस तरीके से इस इंसान के साथ इनको काफ़ी विद जजमेंट और ये मुर्शिदा हाई प्रिस्टेस, इस इंसान को आपके साथ एक स्पिरिचुअल, एक अनपुल, एक मतलब विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन एक पुल फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, और वो इस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और यही चीज़ इस इंसान को क्रेजी कर रही है कि ये सब क्या है, मेरे माइंड में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इनके लॉजिकल माइंड में चीज़ नहीं आ रही, समझ नहीं, बैठ नहीं आ रहा, क्या है ये, क्योंकि इनको आपके साथ एक स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन फील होता है, और इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको मिल चुके हैं, ये आपको जानते हैं, इनकी सोल आपको जानती है। तो यहाँ पे काफ़ी सोलमेट वाली वाइब आ रही है। ये ट्विन फ्लेम, जो भी जिसको भी आप समझो, यहाँ पे यिन एंड यांग और ब्लैक एनर्जी है, और बिल्कुल अपोजिट हैं आप। ये इंसान लेकिन आपको टोटली डिफरेंट देखता है। आप काफ़ी मिस्टीरियस हो, स्पिरिचुअल हो, ग्राउंडेड हो, ये नहीं है। ये हमेशा हवा में रहते हैं और आप नीचे हो। लुक एट दिस, वाटर में हो आप, डेफिनेटली लुक एट दिस स्पाइसीज एनर्जी, यू आर वेरी वाटरी, यू आर वेरी इमोशनल। लेकिन आपको ये भी पता है कि किस वक्त कट ऑफ करना है, किस वक्त इस इंसान को अपनी प्लेस में पुट करना है, चाहे आप लड़की हो या लड़का। लेकिन आप स्पेशली फीमेल हो और ये मैस्कुलिन एनर्जी में है इंसान। या लुक एट दिस, आप बटरफ्लाई देते हो उस इंसान को। इनकी शायद इस इंसान को आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, आपका बात करना। इस इंसान को लगता है यू आर तीखी मिर्ची, मतलब आप स्वीट भी बन सकते हो लेकिन आप मिर्ची भी हो। आपको मिर्ची, आपको कट ऑफ करना भी आता है और आपको बोलना भी आता है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। एंड दिस इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, क्योंकि ये इंसान को इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इंटेलिजेंट लोग, स्मार्ट लोग, या आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है जो उनके पास नहीं है, और उनको जानना है कि क्या है, हाउ यू नो। मतलब लेट्स से अगर इस इंसान की कोई इशू चल रहा है, ठीक है, इमोशनली ऑब्वियसली, क्योंकि वो इन चीज़ों में एक्सपर्ट तो है नहीं। लेट्स से वेरी ऑनेस्ट, इस इंसान को इमोशनल इंटेलिजेंस का नहीं पता, क्या फील कर रहे हैं, कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे बताएं अपनी फीलिंग को। और आप ये चीज़ देख सकते हो, और आपने ये चीज़ बोली भी होगी इस इंसान को, और इनको लगा होगा हाउ यू नो, कैसे पता है तुम्हें, कैसे पता चल जाता है, ही और शी, मतलब उनको लगता है कि यू जस्ट नो, क्योंकि यहाँ पे वाइब चल रही है आप दोनों की। और मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए सिंग करना चाहते हैं, या आप सिंगर हो, या आप म्यूजिशियन हो, डांसर हो, स्पिरिचुअल हो, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं जो इस इंसान को लगता है कि वाओ, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। मतलब आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, और जब भी ये इंसान आपके बारे में जानता है उनको लगता है कि ओ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, आप स्पिरिचुअल हो, आप मिस्टीरियस हो, इनको समझ नहीं आती है आपका गेम क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप अब नेक्स्ट क्या करने वाले हो, आप अनप्रिडिक्टेबल हो, या लेट्स से लाइक दैट, आप काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो। तो उनको तो पता है कि वो क्या कर रहे हैं, किधर जा रहा है ये इंसान, क्या बात कर रहा है, क्या कर, आपका नहीं पता चलता क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके अंदर हॉट एंड कोल्ड एनर्जी है, बिकॉज आई एम सीइंग नाउ मलिका ऑफ कप्स एंड मलिका ऑफ सोर्ड्स। तो आप जब इमोशनल हो तो बहुत इमोशनल हो, आप बहुत हीलिंग, रोमांटिक, और आपकी दो साइड्स हैं, डुअलिटी है। और अगर आप जब कट ऑफ करना जानते हो, आपको पता है कि दरवाज़ा बंद कैसे करना है, किसी का मुंह कैसे बंद करना है, किसी से बात कैसे करनी है, यू आर दैट पर्सन। और इनको ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है कि आप किस वक्त स्विच हो जाओ कुछ पता नहीं है। और इस इंसान को ये चीज़ डर लग रहा है आपसे कि भी हाउ, अगर वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे आपका रिएक्शन क्या होगा, आप किस तरह से उनको वेलकम करोगे या उनको बोलोगे नो द डोर इज़ क्लोज। तो शायद आप कहीं ना कहीं इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या इनसे बात नहीं कर रहे, या आप उनको चेज़ नहीं कर रहे। और ये चीज़ इस इंसान को अट्रैक्ट करी है कि ये इंसान भी आपको इक्वली देखता है, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, लेकिन आपके अंदर वो हीलिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। ये चीज़ इस इंसान को काफ़ी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आपके अंदर डुअलिटी है, और ये चीज़ इंसान को बहुत ही अट्रैक्ट करती है। हो सकता है ये वो इंसान है जिसके साथ आप इमोशनली अटैच थे, और अब आप मजीद नहीं हो, अब आप एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट ही पर्सनैलिटी उनको नज़र आ रही है, जो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि आप ऐसे भी हो सकते हो। तो इस इंसान को ये चीज़ अट्रैक्ट करी है, टर्न ऑन करी है कि आप भी वो उन लोगों में से हो। ओ आई सी, तो आपको भी कट ऑफ करना आता है, आपके पास माइंड भी है। इस इंसान को पहले लगता था कि सिर्फ आपके पास सिर्फ आपके हार्ट है, आपका इमोशंस है, फीलिंग्स है, लेकिन अब आपने जो करके दिखाया है इस इंसान को, या करने वाले हो या कर रहे हो इस इंसान के साथ, या जिस तरह से आप इनके साथ बहस करते हो, बात करते हो, या आपको लगता है कि इस इंसान को जवाब देना आपको आता है या आ गया है, इस इंसान को लग रहा है वाओ, माइंड भी है,
मतलब दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, ये जो भी इंसान है, दे सी यू एज देयर सोलमेट, ओके, और उनको आप ही चाहिए अब। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। तो आप पाइसिस हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या वी हैव अ पीट, टॉरस एनर्जी, ये हेरोफेंट है, डॉटर ऑफ कॉइन। ये इंसान आपको कहीं इनवाइट करेगा, एस ऑफ कॉइन, या आपको कहीं इनवाइट करेगा, ये इंसान आपसे मिलना चाह रहा है, दे विल इनवाइट यू, दिस पर्सन विल इनवाइट यू समवेयर। कहाँ पे, मतलब कहीं पे, किसी इवेंट पे, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे, या किसी ऐसी जगह पे ये इंसान आपसे मिलना चाहेगा, कोई इवेंट, फेस्टिवल, कोई ऐसी स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पे आप मिलेंगे। हिस्टोरिकल प्लेस भी हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल प्लेस भी है, हॉली प्लेस भी है, या कोई इस तरह का इवेंट आने वाला है बहुत जल्द, ये इंसान आपसे वहीं मिलना चाहेगा विद द डॉटर ऑफ कप। कुछ लोगों के लिए अगर आप हो, आप इनको इन्वाइट करोगे क्योंकि ये आपसे मिलना चाहेंगे और आप बोलोगे ओके इधर आ जाओ, इधर मिल लेते हैं। सो एक्सपेक्ट सम टाइप ऑफ अ मैसेज, कम्युनिकेशन। अगर इस इंसान ने कोई गलती की है, ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, लुक एट दिस अपॉलॉजी, ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं चीज़ों। मुझे लगता है ये इंसान मिल के आपको कुछ बताना चाह रहा है, मिल के आपसे डिस्कस करना चाह रहा है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग आप दोनों के दरमियान में स्टार्ट होने वाली है, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, और कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन ही है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। सो यहाँ पे न्यू बिगनिंग, न्यू फ्रेश स्टार्ट होगा। ये इंसान शायद आपसे मिलकर ये जानना चाहता है कि क्या आप शादी के लिए रेडी हो। ये इंसान शायद आपसे शादी भी करना चाहे कुछ लोगों के लिए, क्योंकि पहले ये इंसान नहीं सोच रहा था शादी, डोल डमक्के के बारे में, आप सोच रहा है इस इंसान को शादी करनी है। शायद इस इंसान को बच्चे चाहिए, या आपको बच्चे चाहिए, कोई किसी को तो बच्चे चाहिए, एंड यू विल टॉक अबाउट किड्स, ठीक है। और कुछ लोगों के, जैसे मैंने कहा, या तो आपके बच्चे हैं या इस इंसान के बच्चे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, नॉट फॉर एवरीबॉडी। तो यहाँ पर यू विल टॉक अबाउट किड्स, कुछ ना कुछ बच्चों के बारे में बात होगी जो भी आपकी मीटिंग हो रही है, फ्यूचर वाले बच्चों के बारे में, या ऑलरेडी हैं, या ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है, मीटअप करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, प्रपोज करना चाह रहा है। और यहाँ पे गिफ्ट भी है, ये इंसान आपको गिफ्ट भी देगा कोई, इट्स वेरी मेमोरेबल गिफ्ट, मतलब बहुत ही मेमोरेबल गिफ्ट देगा ये इंसान आपको। दे हैव अ गिफ्ट फॉर यू, एंड हो सकता है काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट भी हो, लेकिन ये हमेशा आपके साथ रहेगा, ये ऐसा गिफ्ट देगा इंसान आपको। आई थिंक इट्स अ प्रपोजल कमिंग, कुछ लोगों के लिए इट्स अ डायरेक्ट प्रपोजल, कैन यू सी दैट, इट्स अ डायरेक्ट प्रपोजल, मतलब इंगेजमेंट रिंग के साथ आएगा ये इंसान। तो आप जहाँ पे भी इनको मिलने वाले हो, जैसे भी आप मिलोगे, ये इंसान प्रपोजल के साथ आएगा और रिंग के साथ आएगा, या कोई ऑफर के साथ, सीरियस जेन्युइन ऑफर। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि ये इंसान आपके साथ वर्क करना चाहे, उनके माइंड में कोई आइडिया है कि हमें काम करना चाहिए साथ में, बट आई थिंक इट्स अ मैरिज, या प्रपोजल है, या ऑफ़र है, या कहीं ना कहीं चीज़ों को स्टार्ट करना है, बिल्ड करना है, या आपसे माफ़ी मांगनी है, प्रपोज करना है, वट कुछ ना कुछ तो है, या गिफ्ट देना है आपको। वाओ, या गेट रेडी, समथिंग न्यू स्टार्टिंग। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपके पास ऑप्शन है तो आप चूज़ करोगे, लेकिन ये जो भी जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, इनसे डेफिनेटली आपकी मुलाकात होने वाली है। और मुझे लग रहा है मई में होगी, कुछ लोगों के लिए मई में, क्योंकि हम अप्रैल में इस वक्त, एंड ऑफ अप्रैल, वो तो ऑलरेडी जो होने ही वाला है ऑलमोस्ट, मई, जुलाई, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स या 2 मंथ्स, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसी साल में होगी, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर में भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। सो डिपेंडिंग ऑन आप कब इनको मिलते हो और किस वक्त चीज़ें हो रही हैं। आप 10 नंबर बहुत देखोगे, बहुत ज़्यादा, ये आपका साइन है कि ये दिस पर्सन इज़ कमिंग नियर। इस इंसान के पास स्ट्रैटेजी है और प्लान है, डेफिनेटली दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, कमिटमेंट, मैरिज, या गेट रेडी। दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर, बाय।